जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे चरनां विच जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरां दी रहमत बख्शिश दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी दी इलाही अमृतमयी बाणी दा कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण कीता। गुरु दर ते जुड़ के गुरु दी बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न दा सांझ पाउण दा निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव महाराज अज दे इस पावन बचन अंदर सानू सोझी दिंदे ने। सतगुरु कहंदे मेरा वो मालक वो वाहिगुरु सब तो उच्चा है, उहदे जैसा कोई होर नहीं है। उस वाहिगुरु जैसा, उस परमेश्वर जैसा कोई होर नहीं। ओही सब कासे दा मालक, हमरा ठाकुर सब ते उच्चा। सतगुरु कहंदे मेरा मालक सब तो उच्चा है, इसलिए रैन दिनस तिस गावांगे। मैं दिन रात उस वाहिगुरु नूं गाउंदा हां, मैं दिन रात उस परमेश्वर दी ही आराधना करदा हां। उहदे मुकाबले होर कोई भी नहीं है। सतगुरु बाणी अंदर समझाउंदे ने कि वाहिगुरु जैसा होर कोई है ही नहीं। परमेश्वर वर्गा वो आप ही है, परमेश्वर अपने जैसा आप ही है। इसलिए मैं की कहा कि वो किहदे वर्गा है, वो किस जैसा है, ये नहीं कहा जा सकता। उहदे बराबर कोई भी नहीं। सतगुरु कहंदे को दूसर लवै ना लावणिया। लवै ना लावणिया मतलब उहदे बराबर, उहदे समसर। वो सब तो उच्चा। अपने मालक नूं, अपने परमेश्वर नूं सब तो उच्चा कहना ये सुभाविक है। हर धर्म विच हर बंदा वो अपने इष्ट नूं, अपने परमेश्वर नूं सब तो उच्चा कहंदा है। जदों मुसलमान वीर कलमा पढ़दा है तो वह उस कलमे विच इस गल का जिक्र करदा है कि उस खुदा तो बिना होर कोई नहीं है। वो खुदा ही सब तो वड्डा, सब तो उच्चा है। जदों हिंदू भरा भगवत गीता पढ़दा है तो उहदे विच यही कहा गया है कि उस परमेश्वर तो बिना होर कोई नहीं। ओही जन्म देण वाला, ओही पालण वाला, ओही मौत देण वाला, ओहदी शरण विच ही सब नूं आउणा चाहीदा है। हर धर्म कुछ ऐसा ही कहंदा है, पर लोग इस गल नूं समझ नहीं पाते क्योंकि साडी लोकां दी बुद्धि इन्नी विशाल नहीं है। उहदे विच जो गल कही गई है कि परमात्मा सब तो उच्चा है, चाहे उन्होंने खुदा कह लिया, चाहे उन्होंने परमेश्वर कह लिया, चाहे उन्होंने वाहिगुरु कह लिया, पर लोग इस गल ते अड़ जाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ खुदा ही उच्चा है, बाकी कुछ भी नहीं। सिर्फ अल्लाह ही वही सब तो श्रेष्ठ है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बेकार ने सब। इत्थे दुबदा, इत्थे मुसीबत खड़ी होंदी है, इत्थे कलेश होंदा है, इत्थे झगड़ा होंदा है।
कि जदों खुद नूं वड्डा कहा जाता है तो दूसरे नूं छोटा, अपने इष्ट नूं उच्चा कहना माड़ी गल नहीं है, अपने भगवान नूं वड्डा कहना कोई माड़ा नहीं है, चंगा है। पर अपने नूं चंगा कहने वास्ते दूसरे नूं मंदा कहना पवे, ये गल ठीक नहीं, ये गल ठीक नहीं है। लोग ऐसा करते हैं क्योंकि साडे कोल ऐसे शब्द नहीं हुंदे कि असीं अपने नूं उच्चा कह सकीए, असीं दूसरे नूं नीवां करके अपने नूं उच्चा कहने की कोशिश करते हैं। इत्थों ही सारी मुसीबत खड़ी हो जाती है। सतगुरु कहते अपने इष्ट नूं, अपने भगवान नूं उच्चा करने लई किसी होर नूं नीवां करने की जरूरत नहीं है, किसी होर नूं छटाउण की जरूरत नहीं। तू बस अपने इष्ट नूं उच्चा मन के उहदे गुण गा, उहदी सिफत सलाह कर। जदों आपां रहत मर्यादा पढ़दे हां ना, तां रहत मर्यादा विच पंथ ने जदों सिख की परिभाषा लिखी तो उहदे विच एक गल लिखी है कि सिख जो इस्त्री या पुरुष एक अकाल पुरख, 10 गुरु साहिबान, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज तक, गुरु साहब की बाणी, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सिक्ख्यावां उपर निश्चा रखदा अते किसी होर धर्म नूं नहीं मनदा। हुण इत्थे इस पंक्ति उत्ते, इस गल उत्ते बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं कि होर धर्म नूं नहीं मनदा, क्योंकि लोग इहदा मतलब नहीं समझ पाते। इहदा मतलब होर धर्म नूं मनण ना मनण तो मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्मां दी होंद नूं नहीं मनदा। इस गल का मतलब ये है कि वो जिस तरह अपने धर्म नूं मनदा उस तरह दूसरिਆਂ नूं नहीं मनदा, उस ढंग नाल नहीं। जो उहदी शरधा, जो उहदी निष्ठा, जो उहदा भरोसा इस मार्ग ते है, इस सिੱਖੀ दे मार्ग ते, ऐसा निष्ठा, ऐसा भरोसा उहदा दूसरिਆਂ दे मार्ग ते नहीं है। वो ये मनदा है कि होर भी धर्म हैगे ने, पर उहदा विश्वास सिर्फ गुरु नानक दे मार्ग ते है। इसलिए इहदे विच किसी नूं नीवां नहीं दिखाया गया, इहदे विच ये नहीं कहा गया कि दूसरिਆਂ नूं बिल्कुल स्वीकार नहीं करना। जैसा स्वीकार गुरु नानक महाराज ने साडे इस मार्ग दे विच दूसरिਆਂ नूं कीता, ऐसा कोई भी नहीं कर सकिया। किवें उन्होंने सारे संसार नूं अपने कलावे विच लै लिया, ऐसा कोई धर्म नहीं अज तक कर सकिया ते ना ही कोई आने वाले समय विच कर सकेगा, क्योंकि हर बंदा जिहड़े धर्म नाल संबंधित है वो दूसरे धर्म वाले नूं अक्सर नफरत ही करदा देखिया गया। हिंदू मुसलमान नूं, मुसलमान हिंदू नूं, ईसाई यहूदियां नूं, यहूदी ईसाइयां नूं ते यहूदी मुसलमानों नूं, सारे एक दूसरे नूं नफरत ही करते देखे गए ने। आपस विच प्रेम जां एक दूसरे नाल सांझ बहुत घट, कदे कदाई कदे वेखण नूं मिली। पर गुरु का जिहड़ा ये मार्ग है, गुरु नानक साहब महाराज जी का ये मार्ग, कि इस मार्ग ते हर बंदा अपने धर्म नूं जिवें वो मनना चाहुंदा है वो मन सकदा है, उहनूं कोई रोक टोक नहीं है, उहनूं कोई रोक टोक नहीं। जो कोई इस्लाम नूं मनना चाहुंदा है तो वो मन सकदा है, उहदी इच्छा, उहदी मर्जी। गुरु साहब दे दर ते, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे दर ते बहुत सारे लोग आते हैं, उहदे विच बहुत सारे हिंदू ने, बहुत सारे मुसलमान ने,
पर किसी नूं जबरदस्ती ये नहीं कहा गया कि तुसी गुरु दे दर आउंदे हो तो तुसी हुण अमृत छक के सिंह सज जाओ। कोई अपनी मर्जी नाल गुरु की शख्सियत तो, गुरु की बाणी तो, गुरसिखां दे जीवन तो प्रभावित हो के वो गुरु का सेवक हो गया, सिख हो गया, वो गल वखरी। पर किसी नूं जोर जबरदस्ती नहीं कहा गया कि भाई तेनों अमृत छकना ही पैना है। बहुत सारे मुसलमान गुरु साहब नूं प्यार करने वाले, बहुत सारे हिंदू गुरु साहब नूं प्रेम करने वाले, बहुत सारिਆਂ ਦਾ नाम है इतिहास विच। पर किसी नूं नहीं कहा गया कि तुसीं अपना धर्म छड्ड के इस धर्म विच आ जावो तां ही तुहानूं स्वीकार किया जाएगा। पर होरनां धर्मां दे विच इस तो उल्ट है कि जे तुसीं उन्हां नाल सांझ पा रहे हो बहुत ज़्यादा तो वो कोशिश करनगे कि ये बंदा साडे धर्म विच आ जाए। जिवें भाई नंद लाल नाल जबरदस्ती की गई कि ये बंदा बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, इनू साडे धर्म विच होना चाहिए। ये दूसरिਆਂ ਦੇ धर्म विच, ये होर धर्म का नहीं होना चाहिए। कुरान दी, अरबी फारसी दी इन्नी इसनू जानकारी, इन्ना इनू ज्ञान ये किसी होर धर्म विचों क्यों होवे, ये साडे विचों क्यों नहीं। ऐसियां गल्लां अक्सर ही लोग करते रहंदे ने। ये वो लोग करते हैं जिन्हां दी बुद्धि विशाल नहीं है, जिन्हां दी सोच बहुत संकीर्ण है। इसलिए सतगुरु कहंदे जदों बंदा उस वाहिगुरू दे प्रेम विच पैंदा है, उस परमेश्वर दे प्रेम विच, तां वो उस परमात्मा की विशालता नूं जाणदा है, उस परमेश्वर की विशालता। तुसीं सूफी कवियां नूं कदे पढ़ो, सूफी कवि बड़े बगावती ने, उन्होंने शरा बन नहीं सकी। बड़ियां कोशिशां कीतियां गईयां कि उन्होंने शरा विच बन दईए कि वो इस तो वक्री कोई गल ना करन, पर उन्होंने बन्निया ना जा सकिया। उन्होंने सारी मनुखता नूं कड़ावे विच लैण दा यतन कीता ते वो कामयाब भी होए। शेख फरीद साहब सूफी कवि ने। शेख फरीद साहब तो बाद जिन्ने भी सूफी कवि होए कुछ ऐसी बिरती दे ही ने। उन्हों सुभाव, उन्हों जीवन कुछ ऐसा ही है, वो परवाह नहीं करते किसी की। बेशक उन्होंने सज़ा भी भुगतनी पवे, बेशक दुख भी भोगने पैण, ऐसा ही वो अपने मालक लिए, अपने परमेश्वर लिए कुछ भी कर गुजरन लिए तैयार। सतगुरु कहते मेरा वो वाहिगुरू वड्डा है, वो परमेश्वर वड्डा है, इहदे विच कोई दो रावा नहीं। गुरु अर्जुन देव महाराज जी के खिलाफ ये शिकायत हुई सी कि इन्हां ने जिहड़ा ग्रंथ तैयार किया ना, इस ग्रंथ विच दूसरियां दे धर्मां दी निंदा की। गुरु अर्जुन देव महाराज जी नूं कहा गया कि तुसीं अपने ग्रंथ दे विचों ये जिहड़ियां निंदिया वालियां गल्लां ने ना, ये कढ दिओ अते इस विच मुहम्मद साहब दियां जां होर इस्लाम दियां उस्ततियां लिखो। तो गुरु साहब ने कहा कि इस ग्रंथ दे विच किसी दी उस्तत नहीं की गई, किसी बंदे दी नहीं, किसी धर्म दी नहीं। इहदे विच जे किसी दी उस्तति है तो वह सिर्फ अकाल दी, वह सिर्फ वाहिगुरू दी। इहदे विच किसी दी निंदा नहीं की गई। हाँ, आलोचना की गई है। आलोचना उन्हां लोकां दी जिहड़े धर्म के नाम ते पखंड करते हैं। आलोचना ते निंदा विच फर्क हुंदा है। आलोचना जरूर की गई है कि भाई आह काम गलत ने जिहड़े तुसीं कर रहे हो। निंदा नहीं किसी की की गई, किसी को माड़ा नहीं कहा गया, ना हिंदू नूं माड़ा कहा गया, ना मुसलमान नूं माड़ा कहा गया। सबनों एको ही उपदेश की दिता गया कि भाई उसकी बंदगी करो, उस परमात्मा नूं सिमरो बस।
इस लिए ना असी इहदे विच कुछ पा सकते हाँ, ना असी इहदे विचों कुछ कढ़ सकते हैं। जे तुसी धक्के नाल कहो कि इहदे विच किसे दी उस्तत लिखो, तो सतगुरु कहंदे ये होना नहीं, ये होना नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। तुसी धक्के नाल साडे कोलों कहाउण दा यतन करो, ऐसा नहीं हो सकेगा। भगत नामदेव जी नाल इसे तरह का धक्का किया जान लग्या। उन्हां दी बाणी विच जिक्र है कि उन्हां नूं पकड़िया गया, उन्हां नूं कहा गया जबरदस्ती कि अल्लाह अल्लाह कह। नामदेव जी कहंदे धक्के नाल नहीं कहंदा मैं। धौण दे उत्ते किरपान रख के कहा गया, तलवार रख के कहा गया कि अल्लाह अल्लाह कर। नामदेव जी ने हंस के कहा कि नहीं, इंज नहीं। नामदेव जी माता ने कहा पुत्र तेरी जान बख्श देणगे, तू अल्लाह अल्लाह कह, तू क्यों नहीं खुदा कहंदा। नामदेव जी कहंदे कि रब दा नाम प्यार नाल लईदा, डर नाल थोड़ी। कि परमेश्वर दा नाम प्यार नाल जपीदा, किसी दे डर करके थोड़ी ना जपीदा। तुसी बंदे दे गल ते उहदा गल फड़ के कहो कि भाई रब दा नाम लै। दुनिया ने डरा डरा के ही लोगों को रब दा नाम दवाया, कहाया। शायद यही कारण कि लोगों में रब दा नाम नहीं है। डरा के जां लालच दे के, दोनों तरीकों नाल ही रब की बंदगी नहीं होंदी, ना लालच नाल ते ना डर नाल। लालच दिते गए कि अगे स्वर्ग मिलेगा, लालच दिते गए कि सुख सहूलतां मिलणगियां, बहुत कुछ मिलेगा, रब की बंदगी करो। लालच नाल जां डरावे नाल कि जमां की मार सहनी पेगी, तपदे हुए कड़ाहियां विच सुट्टिया जाएगा। डर दिता गया। डर नाल भी लोग रब नाल नहीं जुड़ते ते लालच नाल भी नहीं। जदों कोई जुड़दा है तो वह प्रेम नाल जुड़दा है, ते प्रेम नाल जुड़े हुए नूं ना लालच तोड़ सकदा है, ना डरावा तोड़ सकदा है। लालच नाल जुड़े हुए नूं तोड़िया जा सकदा है, डरावे नाल जुड़े हुए नूं उहनूं भी तोड़िया जा सकदा है। क्योंकि पता है कि हुण कोई है नहीं सिर ते, चलो हुण छड्डो। ऐसा ही हुंदा ना कि जदों टीचर क्लास विच है नहीं, हुण जिन्ना मर्जी रौला पाओ, कौन कहण वाला है। इसलिए उहदे डर करके चुप करके बैठे रहंदे ने बच्चे। सिर दे उत्ते बंदूक ताणी हुई है तो लोग रब रब कह भी लैणगे, वाहिगुरू वाहिगुरू राम राम अल्लाह अल्लाह कर भी लैणगे, तो उहदा की लाभ? कुछ भी नहीं। इसलिए ना डरावे करके ना लालच करके, रब का नाम लेना तो प्रेम करके लेना। सतगुरु कहते, नामदेव जी कहते कि इस तरह रब का नाम नहीं लिया जाता। नामदेव जी माँ ने कहा कि पुत्र मैं तेनों अक्सर देखा है कि तू जो काम करता है ना अपनी मस्ती दे विच अल्लाह अल्लाह करता रहना, तो हुण भी कह दे तेरी जान बख्श देणगे। नामदेव जी ने कहा नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह मैं उहदा नाम नहीं लैंदा। वो तो मैं अपनी मस्ती विच, तो मैं अपनी प्रेम विच उहनूं मैं कुछ भी कह लैंदा, उहनूं मैं अल्लाह कह लवां, राम कह लवां, कुछ भी कह लवां। ये तो साडी आपसी सांझ है, साडी आपसी गल है, धक्के नाल नहीं। हमरा ठाकुर सब ते उच्चा, मेरा मालक मेरा वाहिगुरू सब तो उच्चा है। रैण दिनस तिस गावों रे, मैं दिन रात उस नूं गाउंदा, मैं दिन रात उसकी आराधना करदा। हर वेले असी लोग कदे कदे रब नूं सिमरदे हां, सवेरे 2-4 मिनट शाम नूं, बस असी इस ढंग नाल उहनूं सिमरदे हां। पर भगत दा सिमरना, गुरमुख दा सिमरना ऐसा है हर वेले, जिवें साह चलदा है, जिमें साह चलता है। साह सानू पुछ के थोड़ी ना चलता है कि मैं चलना कि ना चलना। जे साह सानू पुछ के चलता होवे तो फिर साडा जीना बहुत औखा है।
क्योंकि असी तो भुल जाते हैं, असी तो साढ़े हत्थ विच बाणी का गुटका होवे असी तां भी भुल जाते हैं कि असीं बाणी पढ़ रहे हैं, ध्यान साडा होर पासे चल जाता है। सानू पता ही नहीं चलता कि जपजी साहब कदों खत्म हो गया। इसलिए जे साडी मर्जी नाल चलदा हुंदा ना तो हुण कदों दी साडी कहानी खत्म हो गई हुंदी, कदों दा भोग पै गया हुंदा साडा। वो वाहिगुरू ने अपने हत्थ विच रखिया होया। असीं सुत्ते हाँ, जागदे हाँ, बैठे हाँ, उठदे हाँ, खांदे हाँ, पींदे हाँ, साह साडा अपने आप चलदा रहिंदा लगातार। इस ढंग नाल सतगुरु कहंदे हर साह नाल उसनूं सिमरना। सास सास सिमरो गोविंद, हर साह नाल दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। रैण दिन सदा मतलब ये दिन रात हर वेले उसे नूं सिमरदा जाना। सतगुरु कहंदे ऊठत बैठत सोवत गाईए, मार्ग चलत हरे हर ध्याईए। हर वेले इस करके जदों इस तरह रहण दिन रात असी उसनूं गाउंदे हां। खिन मैं थाप उथापन हारा। सतगुरु कहंदे हे मन, वो वाहिगुरू एक खिन विच वो थाप के नाश करन दी समर्था रखदा है। खिन मैं थाप उथापन हारा, तिसते तुझे डरावांगे। हे मेरे मन, मैं उस तो तेनू डराउंदा वां कि वो चाहे तो एक खिन दे विच नाश कर देवे। हुणे बंदा तुरिया फिरदा सी, हुणे जांदा जांदा राह च डिग पिया ते मौत हो गई। सतगुरु कहंदे मैं तेनू ये दसना चाहना वां कि वो चाहे तो एक खिन विच खत्म कर देवे। स्वासां दी लड़ी है। गुरु नानक साहब कहंदे ना कि हम आदमी हाँ एकदम ही, कि असीं एकदम दे आदमी हाँ, एकदम दे ना दम आवे तो खत्म। क्योंकि ये साडा दम साडा साह लैना उहदे हत्थ है, उहदे हत्थ विच है। इस करके सतगुरु कहंदे की पता कदों ये स्वासां दी लड़ी टुट जाए। तां करके सतगुरु कहंदे मैं तेनू कहना वा कि उस वाहिगुरू नूं सिमर, उहदा डर अपने मन विच रख, मौत नूं चेते रख के कोई भरोसा नहीं। क्योंकि मौत तेरे वस विच नहीं है, साडे वस विच नहीं। ना जन्म साडे वस विच है, ना मौत साडे वस विच है। किहदे वस विच है? किसी दे वस विच भी नहीं है। ना असीं अपनी मर्जी नाल जन्म सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काश मैं फलाने घर विच जम्मिया हुंदा, काश मैं इंडिया च जम्मण की बजाय मैं कनेडा विच जम्मिया हुंदा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पर साडे वस विच नहीं। इसलिए असीं अपनी मर्जी नाल ना अमीर दे घर विच जन्म सकते हैं, ना गरीब दे। साडे ये भाग ने कि जिथे असीं जन्म लेना है, कित्थे लेना ये वाहिगुरू जाणे। तो ये भी नहीं सानू पता है कि असीं कित्थे मरना है, कदों मरना है, क्यों मरना है, कौन जानदा है। बीमारी नाल मरना है, एक्सीडेंट नाल मरना है, जां वैसे ही कुछ हो जाना है, जां बुढ़े हो के जिवें दुनिया जाती है एवें जाना है। पता नहीं जवान भी पूरा होना है कि नहीं, पता नहीं की कुछ देख पाना है कि नहीं, कौन जाने। सतगुरु कहते ना बारिक ना जोबन है, ना बिरदी कछ बंद, ओ बेरा ना बूझिया जो आए पर जम फंद। ना पता बचपन विच जावांगे, ना पता जवानी विच, ना पता बुढ़ापे विच। उस वेले का पता ही नहीं जदों मौत की फाही गल आ पैंदी है। इसलिए सतगुरु कहते हे मन, मैं तैनू उस परमात्मा की इस ताकत का जरा जा इल्म कराना चाहना है, तैनू दसना चाहना है कि तू जिहड़ा हंकार करदा ना कि मेरा घर, मेरियां चीज़ां, मेरा पैसा, मेरी औलाद, मेरी पत्नी। सतगुरु कहंदे वो वाहिगुरू एक खिन विच खो लैंदा सब कुछ। ये सब कुछ इत्थे ही धरिया धराया रह जाता है। जो कुछ भी जीवन दे विच अचीव कीता ये सब एक पल विच पराया हो जाता है। जिन्हां गहणियां दा बंदा मान करदा कि मैं ना 5 तोले का कड़ा पाया अपने हत्थ विच, वो हत्थ विच ही पिया रह जाता है। मैं बड़ा महंगा डायमंड हीरियां दा हार गल विच पा के बैठा, वो गल विच ही पिया रह जाता है।
इस लिए सतगुरु कहते किस गल का तू मान करना है। वो वाहिगुरू एक खिन विच सब मिट्टी कर दिंदा है। आ शरीर जिहड़ा साडा सोने नालों भी कीमती, इस शरीर के सामने सोने की की वैल्यू, कुछ भी नहीं। इस शरीर के सामने चीज़ों की की महत्ता है, कुछ भी नहीं। लोग महंगिया महंगिया कारां जिहड़ियां उन्होंने खरीदियां होंदियां अपने शौक लई, जदों शरीर के इलाज की जरूरत पैंदी है पैसों की, तो लोग कारां बेच दिंदे ने, अपने घर दे रखे गहने बेच दिंदे ने कि शरीर नूं बचा लीए। अपना घर तक भी गिरवी रख दिंदे ने कि कोई नहीं, घर तो फिर बन जाएगा, गड्डियां कारां सोने के गहने फिर बन जाएंगे, शरीर नूं बचा लीए। इसलिए शरीर ज़्यादा कीमती है। पर सतगुरु कहते ये शरीर तो मिट्टी हो जाता है, जदों ये विचों जान निकलती है ये शरीर खत्म। इसलिए सतगुरु कहते मैं तेनों समझाउणा कि वाहिगुरू दे वस है, उहदा थोड़ा डर अपने मन में रख। खिन मैं थाप उथापन हारा, तिसते तुझे डरावो ने। मैं तेनों उस तो डराउण का यतन करना है कि शायद डर करके ही तुम उस वाहिगुरू नाल जुड़ जावें। मौत देख के, किसी होर दी मौत देख के, किसी होर दे अंतिम संस्कार नूं देख के, किसी दी अंतिम अरदास देख के शायद तेनों अपने अंत का भी ख्याल आ जाए। तेनों ये ख्याल आ जाए कि मेरा भी इस तरह अंत हो जाना है। सतगुरु कहते जान जरा इसनूं, उसनूं सिमर जिहड़ा सब तो उच्चा है, जिहड़ा सब तो वड्डा है। गुर प्रसाद मेरे मन वसिया। गुरु अर्जुन देव महाराज कहते गुरु की कृपा नाल वो वाहिगुरू मेरे मन विच वसिया। गुरु की कृपा नाल ही वसदा है। असी बड़ी कोशिश करते हैं अपने मन विच वसाउण दी, पर वो नहीं वसदा। दिन रात लोग लगे हुए ने जप तप करन। बहुत सारे लोग वो सारा सारा दिन बाणी पढ़ते रहंदे ने, बहुत सारे लोग सारा सारा दिन सिमरन करते रहंदे ने, पर कई बारी इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी वो साडे मन विच नहीं वसदा। अरदासां करन, बेनतियां करन, बार बार उहदे चरनां विच हत्थ जोड़ी खड़ोते रहंदे ने, पर वो फिर भी साडे मन विच नहीं वसदा, आउंदा ही नहीं साडे मन विच, क्योंकि वो अपनी मर्जी नाल ही आउंदा है। जदों आउंदा है वो गुरु की रहमत, गुरु की बख्शिश नाल ही आउंदा है। इसलिए सतगुरु कहते गुर प्रसाद मेरे मन वसिया। गुरु की कृपा नाल वो मेरे मन विच आ वसिया। गुरु ने उन्होंने मेरे मन विच वसा दिता। गुर प्रसाद मेरे मन वसिया, जो मंगो सो पावों रे। हुण मैं जो मंगदा वो पा लेना, क्योंकि हुण वो मेरे मन विच वस गया। हुण तुसी जिथे भी उसनूं सिमरो वो तुहाडे नाल है, क्योंकि हुण मन विच वसदा है। पहलां असीं समझदे सां कि वो गुरुद्वारे वसदा है, पर हुण एहसास हो गया कि वो मेरे तां अंदर वसदा है, वो मेरे मन विच वसदा है। इसलिए हुण तुसीं आप ही चलदा फिरदा गुरुद्वारा हो गए। हुण तुसीं आप ही, इस सतगुरु ने बाणी विच इस शरीर नूं हरमंदर कहा कि वाहिगुरू दा मंदिर, क्योंकि इस शरीर विच वो परमेश्वर वसदा है। सतगुरु कहते हरमंदर ये शरीर है, हरमंदर ये शरीर है, क्योंकि ये अंदर ओहदा वासा है। इसलिए हुण मैं जो मंगदा वां वो मिल जाता है, मैं जो चाहता वो मिल जाता है। इसलिए उस वाहिगुरू तो इलावा होर कुछ भी ना मंगना, ਉਹਦੇ मिलिया सब कुछ मिल जाएगा, चीज़ों के मिलिया वो नहीं मिलेगा। इसलिए ਜਿਹੜੇ लोग चीज़ां मंगते हैं उन्होंने चीज़ां तो मिल जांदियां, पर संतुष्टि नहीं मिलती, मन नूं संतोख नहीं मिलता, मन नूं रज नहीं मिलता। मन उस तरह भुखा भुखा करता रहता है, मन उस तरह तड़फदा रहता है।
इसलिए सतगुरु कहते उस वाहिगुरू नूं मंग लै जिन्हों मंगिया सब कुछ मिल जाता है। जो मंगों सो पावों रे नाम रंग ये मन तृप्ताना। वाहिगुरू दे नाम दे रंग दे विच ये मन तृप्त हो गया। जिस दिन साडा मन उहदे नाम दे रंग विच रंगिया जाता है। अपने मन नूं रंग लवो उहदे नाम विच, उहदे नाम दा रंग चाड़ लवो। इस तो बिना तृप्ति नहीं आउणी। पैसे का रंग तो बहुत बारी मन नूं चाड़ के देखिया, पर की मन रज्जिया नहीं। बहुत बारी रुतबियां अहुदियां नूं हासिल करके वेख लिया, मन तृप्त होया बिल्कुल नहीं। तुसी वेखो कदे मंत्रियां नूं, तुसी वेखो राजनीतिक लोकां नूं, कई बारी मंत्री बनने के बावजूद भी हाले भी फिर मंत्री पद लैण दी भुख है। हाले भी कोशिश है कि दोबारा किसी ना किसी तरह कुर्सी मिल जाए, तृप्ति नहीं ना आई। कई लोग 4-4 बारी मंत्री बन गए, कई लोग 4-4 5-5 बारी मंत्री पद ते बैठ चुके ने, MP बन चुके ने, राज सभा के मैंबर, विधान सभा के मैंबर कई बारी बन चुके हैं। पर की तृप्ति आई कि हुण कह दिए कि बस जी बहुत हो गया, मैं 4 बारी बन गया, नहीं हुण बस। पर इत्थे देखा गया कि 90-95 के भी होने के बावजूद फड़ के लोग लैके जाते हैं। वो भी हजे चाहता है, कबरां च लत्तां ने, पर हाले भी चाहता कि कुर्सी मिल जाए। बड़ी मुश्किल ना तुरया जाता है, अपना आप नहीं संभाया जाता। पंजाब नूं जां देश नूं वो लोग की संभालणगे। तृप्ति नहीं है। फिर भी माया दे रंग विच कदे तृप्ति नहीं आउंदी, राजनीति दे रंग विच कदे तृप्ति नहीं आउंदी। जदों कदे तृप्ति आउंदी है तो वाहिगुरू दे नाम विच आउंदी है। इसलिए सतगुरु कहंदे नाम रंग ए मन तृप्ताना, बौहर ना कतहूं धावोगे। दोबारा फिर किते मन भजदा ही नहीं। एक बारी रंग के तो देखो अपने मन नूं वाहिगुरू दे नाम विच, मन दौड़दा ही नहीं, मन टिक के बह गया, स्थिर हो गया, उहदे नाम दा रंग चढ़िया। मन किवें भजेगा, किवें दौड़ेगा, स्थिर हो गया। इस करके सतगुरु कहंदे हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, रहन दिन ते सगावा रे। मेरा मालिक सब तो ऊंचा, मैं दिन रात उहदे गुण गाउंदा वां। खिन मैं थाप उथापन हारा, तिसते तुझे डरावा रे। वो एक खिन विच थाप के नाश करन दी समर्था रखण वाला है। उस तो मैं तेनों डराउना वा कि उहदे नाल जुड़, वो बहुत कुछ कर सकता है। रहाओ जब देखो प्रभ अपना स्वामी, मैं जदों देखदा अपने उस स्वामी नूं, उस वाहिगुरू तो बिना तो अवरै चीत ना पावां रे। मैं उहदे तो बिना किसी होर नूं अपने चित्त विच लिआउंदा ही नहीं। मेरे चित्त विच उस वाहिगुरू तो बिना होर कुछ भी नहीं आउंदा। जदों तुसीं गुरु दे दर आके अरदास करदे हो तो तुहाडे चित्त विच की आउंदा है? विचारिओ जरा इसनूं कि हथ जोड़ के असीं गुरु दे सामने खड़ोते हैं, चित्त विच की चलदा है? बहुत तरह दीयां गल्लां होणगीਆਂ, बहुत सारियां इच्छावां होणगीਆਂ, बहुत कुछ। पर स्वाद तां है कि गुरु दे कोल होवो ते कोई गुरु तो बिना होर साडे चित्त विच इच्छा ही ना होवे। तुसीं हथ जोड़ी खड़ोते हो, बस खड़ोते हो, कुछ भी नहीं। सामने भी ओ ते चित्त विच भी ओ ते जुबान ते भी ओ, कोई होर गल ही नहीं है, कोई होर इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई मंग नहीं, कुछ भी नहीं। सतगुरु कहते इस ढंग नाल, इस तरह अवरै चीत ना पावां रे। होर मैं किसी चीज़ नूं अपने चित्त विच पाउंदा ही नहीं, लिआउंदा ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं आउंदा। ये रहमत किसे किसे नूं नसीब हुंदी है, किसे किसे नूं। जब देखो प्रभ अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावों रे, नानक दास प्रभ आप पहराया। सतगुरु कहंदे नानक दास नूं वाहिगुरू ने आप पहराया। पहराया मतलब उन्हें आप सिरों पाओ बख्श दिता।
ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਭਰਮ ਭਉ ਮੇਟ ਮਿਲਾਵੋ ਰੇ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਉ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਕੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ, ਭਟਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ, ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਧੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੰਧੂਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮੇਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।